देखो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ना चाहिए, क्योंकि उस जो हमारे पास वोल्ट मीटर है ना उसमें से कम धारा बह सके, ठीक है। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, या आप ऐसा कह लीजिए कि आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। हेलो बच्चों, कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। हम लोग कल देखे थे कि धारा मापी को गैल्वानोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि धारा मापी गैल्वानोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आज हम लोग गैल्वानोमीटर को किस में चेंज करेंगे, वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर में, ठीक है। ये देखो वोल्ट मीटर में, देखो जो वोल्ट मीटर होता है वो दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। और इसको हम किसी भी गैल्वानोमीटर को, किसी भी धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको जानेंगे। ये मान लो एक प्रकार की कॉइल है हमारे पास, ये मान लो हमारे पास क्या है, ये कॉइल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये कॉइल है। अब इसमें क्या है, एक धारा मापी जोड़ देते हैं इसमें। ये क्या है, धारा मापी लगा हुआ है, ठीक है, ये धारा मापी है। और इस धारा मापी को हम लोग वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए इसी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं, उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं, ठीक है। यहां से धारा की, यहां से जो धारा जा रही है इसका जो प्रतिरोध है वो क्या है, कैपिटल आर है, और इसका प्रतिरोध क्या है, कैपिटल जी है। तो समझो, आइए हम लोग देखते हैं। मान लो क्या है, एक ये क्या है, एक कॉइल है, एक कुंडली है, और इस कुंडली के श्रेणी क्रम में क्या करते हैं हम लोग, एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं, और तब ये क्या हो जाएगा, जो गैल्वानोमीटर है वो वोल्ट मीटर में चेंज हो जाएगा। फिर से सुनोगे, ये क्या है, हम लोग गैल्वानोमीटर को, धारा मापी को क्या करेंगे, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कुंडली के श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, हम लोग उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये हुई बात। तो ये गैल्वानोमीटर का प्रतिरोध क्या है, कैपिटल जी, और ये जो उच्च प्रतिरोध है उसका प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर है, ठीक है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए, रूपांतरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुंडली के श्रेणी क्रम में हम लोग उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं, ठीक। अब ये देखो, इसमें से धारा आई जा रही है, मान लो यहां से धारा आई जा रही है, इस गैल्वानोमीटर में धारा कितनी जाएगी, आईजी मान लेते हैं ना, चूंकि ये गैल्वानोमीटर है तो इसमें धारा क्या जा रही है, आई जा रही है। तो यहां पर देखो, बात समझिएगा, ये श्रेणी क्रम है, जब दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम होते हैं तो उनमें धारा क्या होती है, समान जाती है, ठीक है, उनमें धारा क्या होती है, समान जाती है। तो जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें भी जाएगी, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें लिखते हैं कि विभवांतर बराबर, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम से विभवांतर बराबर होगा वैद्युत धारा गुणे क्या होगा, कुल प्रतिरोध। इस विभवांतर को हम लोग कैपिटल भी से लिखते हैं, बराबर वैद्युत धारा को, देखो वैद्युत धारा इसमें देखो ये आईजी जा रही है, तो वैद्युत धारा कितनी जा रही है, आईजी लिख दे रहे हैं, इंटू कुल प्रतिरोध, ये जी है, ये भी प्रतिरोध, गैल्वानोमीटर का प्रतिरोध क्या है, जी है, और उच्च प्रतिरोध जो लगा है उसका मान कितना है, कैपिटल आर है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे होते तो उनको ऐसे हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते, जोड़ देते हैं, तो जी हो जाएगा, कैपिटल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आगे चलते हैं, भी बराबर ये होगा, इधर देखो ये आई जी का गुणा करा दो, आई जी इंटू क्या होगा, जी, इसका इसमें गुणा करा दो, ये होगा आई जी, ये होगा आई जी, और क्या होगा, आर। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से हमें इस आर का मान निकालना है, तो हम लोग इधर आते हैं, भी माइनस, इसको इधर लाओगे, ये होगा आई जी, और बराबर होगा आई जी इंटू क्या होगा, आर। तो यहां से आर बराबर निकालोगे, ये होगा भी माइनस आई जी इंटू जी, अपान में क्या होगा, ये यहाँ से आई जी, गैल्वानोमीटर में जाने वाली धारा है, ठीक है। आगे थोड़ा चलते हैं, ये कैपिटल आर बराबर आएगा, इसको अलग अलग कर दीजिए, ये होगा भी अपान में आई जी, और माइनस आई जी कैपिटल जी, अपान में क्या होगा, ये आई जी से आई जी कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल आर बराबर आएगा भी अपान में आई जी माइनस क्या होगा, ये कैपिटल जी। तो ये होता है जो अज्ञात प्रतिरोध हमारे पास, जो हम लोग श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़े हैं, उच्च प्रतिरोध, यहां से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। इसके आगे जो बात करना है थोड़ा सा,
इसके जो जो आपको बातें याद रखनी, दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। जो देखो अब चूंकि ये जो हमारे पास गैल्वानोमीटर था वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो गया है, मतलब बदल गया, रूपांतरित कर दिए हैं। अब कुछ सावधानियां है उसको बरतनी चाहिए। ये जो वोल्ट मीटर बना है, वोल्ट मीटर को हमेशा जब आप दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालोगे, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालने के लिए वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग समांतर में कनेक्ट करते हैं, समांतर क्रम में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये बात याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को हमेशा किस में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। दूसरी बात, एक आदर्श वोल्ट मीटर, एक आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है उसका जो अपना प्रतिरोध होता है, वो कितना होता है भैया, उसका जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, अनंत होता है, ठीक है। उसका प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। अब यहाँ पर देखो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ना चाहिए, क्योंकि उस जो हमारे पास वोल्ट मीटर है ना उसमें से कम धारा बह सके, ठीक है। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। या आप ऐसा कह लीजिए कि आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। एक बार मैं रिकॉल करा दूं, एक बार, ठीक है। गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए कुंडली के श्रेणी क्रम में हम लोग उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो मान निकाले थे वहां से कैलकुलेशन करके V बराबर आई आर से, आर का मतलब कुल प्रतिरोध होता है। देखो ये गैल्वानोमीटर का प्रतिरोध है, ये उच्च प्रतिरोध, दोनों को हम लोग श्रेणी क्रम, चूंकि श्रेणी क्रम है तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, वहां से हम लोग इस कैपिटल आर का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अब सावधानी आपको क्या रखनी है कि जो वोल्ट मीटर है हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो ताकि जो धारा है वो कम से कम प्रवाहित हो सके, ठीक है, और कम से कम प्रवाहित हो। और जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होना चाहिए या अनंत होता है, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।